दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। मैं आज खड़ा हूँ कालका परिषद के वार्ड नंबर 6 के अंदर। वार्ड के एमसी हैं टिंकू जी। गांव का नाम है कांगुवाल। इस गांव के अंदर ये जो आपको मेरे पीछे गद्दे की फैक्ट्री नजर आ रही है ना, कि मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, लोकल अधिकारियों से, क्या उनके पास फायर की एनओसी है? ये जो इतना बड़ा काम पीछे हो रहा है, कल को अगर यहाँ आग लग जाती है, कौन होगा इसका जिम्मेदार? और इस एरिया के अंदर एक केमिकल की फैक्ट्री भी बताई जाती है आगे जाके। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर एक केमिकल की फैक्ट्री, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इस तरीके की फैक्ट्री अगर चल रही है और कल को आग लग जाती है, कौन जिम्मेदार होगा इसका? साहब, सांप जाने के बाद लकीर पीटेंगे हम? क्यों पीटेंगे? क्या कसूर है हमारा? कल हमने आपको मड़ावाला नदी दिखाई थी, कितना गंद था उस नदी के अंदर। और आज ये साहब, अगर इनके पास लाइसेंस है, ये काम कर रहे हैं, करें। हमें कोई किसी के काम करने से बुराई नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं लोगों से कि क्या इनके पास फायर का लाइसेंस है? सरकार को टैक्स दे रहे हैं? नहीं दे रहे। जीएसटी तो ली होगी इन्होंने शायद इस नाम से, इतनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इस बात की भी जांच सरकार करे। और दूसरी बात, अभी मैं आपको इसके अंदर आपने यहाँ के जो हमारे एमसी साहब है टिंकू शर्मा जी का, उनका भी वर्जन सुनाऊंगा कि क्या उनको पता है, और पता है तो वो क्या कर रहे हैं। और अंदर जो केमिकल फैक्ट्री है साहब, रात को जब केमिकल बनता है तो कहीं ना कहीं वो छोड़ा भी जाता होगा। क्यों पॉल्यूशन फैला रहे हैं? आप हालात देखेंगे अपने मड़ावाला के। सिर्फ इतनी छोटी सी इकाई से भी कभी आज से 10 साल पहले लोगों ने लिखा कि 2010 में शुरू हुआ था, तो 2010 में भी वहां जब शुरू हुआ होगा तो एक छोटे से सिस्टम से शुरू हुआ होगा। ये कैंपस है, रेजिडेंशियल कैंपस। और जिस जगह मैं ये खड़ा हूँ वहां से इसी गांव के अंदर एमसी यहाँ पे इलेक्शन लड़े थे, वो सेकंड रनर अप रहे थे। साहब, मेरा एक निवेदन है, हम अपने कालका परिषद को एक स्वस्थ एरिया बनाना चाहते हैं। और ये मैं उम्मीद रखता हूँ हर व्यक्ति से कि कम से कम अगर आपके इलाके में कोई भी ऐसा काम हो रहा है जो हमारे एरिया के लिए खतरनाक है, आप मुझे बताएं। मैं आके उसको देखूंगा और सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार उस पर ध्यान दे और इन लोगों से टैक्स ले। टैक्स लेने से रिवेन्यू बढ़ेगा और हमारे काम आता है। बाकी सरकार समझदार है, अधिकारियों की तो जेबें गर्म होती हैं रोज। अधिकारियों को नजर आती भी नहीं होगी ये फैक्ट्रियां, और आनी भी नहीं चाहिए उन बेचारों को, क्योंकि अगर अधिकारी अपनी तनख्वाह निकाल लेगा तो उसके लिए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बाकी सरकार ध्यान दे। अभी मैंने वीडियो में बोला था कि मैं आपको वार्ड नंबर 6 के पार्षद से टिंकू शर्मा जी से बात कराऊंगा और उस फैक्ट्री के बारे में हम पूछेंगे। टिंकू जी, आपका स्वागत है। मैं आज आपके वार्ड में गया, गांव कांगूवाल के अंदर। वहां हमने एक फैक्ट्री देखी, उसके अंदर गद्दे बन रहे थे जो कि हाईली इनफ्लेमेबल है, कभी भी उसमें आग लग सकती है। फोम के गद्दे हैं, वो रजाइयां टाइप के फोम के गद्दे हैं बेसिकली, और रजाइयां भी हैं। मेरे को नहीं लगता कि उसके पास भी फायर का लाइसेंस होगा, और वो रेजिडेंशियल एरिया में है। क्या आपको उसका पता है? ऐसा है कि जब मैं अपने वार्ड के वहाँ नदी के किनारे जो कुशेला के इलाका है वहाँ जाता था जी, तो मैंने अक्सर उसे देखा है जी, परंतु मुझे ये नहीं पता था कि ये गद्दों की फैक्ट्री है जी। मुझे तो ये था कि एक सामान रखने का गोदाम बना रखा है, ना कि फैक्ट्री का कोई अंदेशा। अब जैसा कि आपने जानकारी में बताया कि वो एक फैक्ट्री है, अब आपकी ने जो वीडियो डाली है और वीडियो के माध्यम से जो भी प्रशासन जागेगा उसके बाद जो भी प्रशासन का सहयोग होगा और जो भी नियमानुसार जो भी होगा, मैं उसमें प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, वो अगर फैक्ट्री नहीं है आपके कहने अनुसार, आपको एहसास हुआ कि वो गद्दों का गोदाम है, क्या गोदाम में भी फायर का लाइसेंस तो होना चाहिए? अगर इतना स्टॉक वो इस तरीके का जो ज्वलनशील रखा हुआ सिस्टम। ये आपने बताया है, इस बारे में हम अधिकारियों से बात करेंगे। जो भी उनकी टर्म एंड कंडीशन है आबादी के अंदर, रेजिडेंस में, कमर्शियल जो भी होगा, तो जो भी उनके साथ नियमानुसार वो कार्रवाई करेंगे, उसमें हम उसका सहयोग करेंगे। और वो जो पीछे केमिकल की फैक्ट्री है बताई जाती है, केमिकल की फैक्ट्री का मुझे अभी पता नहीं है। अब आपने बताया, मैं वहाँ विजिट करके देखूंगा, यदि हुई तो स्वयं मैं दरखास्त देकर उसे बंद करवाने का काम करूंगा। दोस्तों, अभी आपने वर्जन सुना साहब का, और मेरी ये उम्मीद है अधिकारियों से भी इसके ऊपर गौर करेंगे। धन्यवाद।